यहाँ आ जा। अब आ रही है आवाज? खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, यस। खुशी खुशी दिन दिन की शुरुआत समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? हेलो चाची। हेलो। 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 कैसा चल रहा है सब कुछ? चल रहा चाची, आप बताओ आप बढ़िया। कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कल वाला चैप्टर कैसा लगा? किस किसने प्रैक्टिस किया? कल बहुत बढ़िया था। हार्ट मैजिक। यस। सो आई वांट टू आस्क यू ऑल कि हम अपनी लाइफ में अभी 20-25 दिन जितने भी हो गए हैं अभी हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट अपने डेली लाइफस्टाइल में कर दिया है, और क्या क्या इम्प्लीमेंट अपने अपने बड़े बड़े ड्रीम्स में किया है, जिससे हमें दिखना शुरू हो गए हैं चेंजेस अपनी लाइफ में भी और हमारे टुवर्ड्स आवर ड्रीम ऑल्सो। सो टेल मी अबाउट इट. What all differences you can see in your general days and general life? एक जो वो कंप्लेन वाला सिस्टम था कि हम मतलब कंप्लेन ही कंप्लेन कर रहे थे, मैंने वो बिल्कुल रिमूव कर दिया, मतलब कंप्लेन बिल्कुल। और उसी से ही मतलब बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत डेली, एवरीडे। वो Yeah. सबसे अच्छा है, मतलब। यस। मतलब आपने लोगों को ग्रांटेड लेना छोड़ दिया और कंप्लेन करना बंद कर दिया है, उससे आपको बहुत मैजिक्स दिख रहे हैं। बिल्कुल। यस। ऑसम, ऑसम, ऑसम। जैसे ही मतलब कोई भी नेगेटिव मान लो थिंग जैसे लगता है कि आ रही है, तो मैं उसी टाइम मुझे ये लगता है कि नो, मुझे ये नहीं करना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है, मतलब तभी माइंड में यही आता है।
और मैं मतलब हटा देती हूँ उस चीज को, बिल्कुल कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कैंसिल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है, बहुत कमाल की बात है। और बहुत जल्दी आपने ये शिफ्ट लेके आ गए हो आप अपने अंदर, दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू और दी। कोई, वेलकम, और कोई शेयर करना चाहता है? हाँ, मेरा है कि स्ट्रेस फ्री मैं रहने लगी हूँ काफी। हम्म। हर चीज का बहुत बर्डन फील होता था मुझे कि कर लेती थी चीजें, लेकिन ये था कि करना पड़ रहा है या कर रही हूँ, ये था। अब वो नहीं है, हम्म। अब जो भी हो रहा है ना, ठीक है, एंजॉय कर लेती हूँ मैं। और मुश्किल नहीं लगता है कुछ, अगर मुश्किल होता है ना तो हाँ, अभी थोड़ी देर में इजी हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हाँ सब अच्छे से हो जाएगा। ये हो रहा है, जो एक वो ना निकलती थी ना कि ये नहीं होगा या ऐसे नहीं है या ऐसे नहीं है, वो चीज नहीं हो रही है। बहुत फ्री हो गए हो आप, यू हैव बिकम वेरी फ्री, एंड यू आर फीलिंग लाइट ओवरऑल, दैट इतना जो बर्डन आपने लिया हुआ था चीजों का अपनी लाइफ में कि कहीं पे जाना है तो वो टास्क बन रहा था, वो सारे चेंजेस आ गए हैं बहुत ज्यादा, है ना? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई आजकल में कोई मैजिक दिख रहा है किसी को, किसी का कुछ ऐसा चीज हुई है विच इज लाइक अ मैजिक फॉर देम, कुछ शिफ्ट आया है, एनर्जी में शिफ्ट आया है? आ, ध्रुव, यू वांट टू शेयर? चाची मेरा वेडिंग में हुआ था। दीदी के वेडिंग में गए थे ना। हाँ हाँ, क्या हुआ तो था? मेरा हर बार यही रहता है कि मैं काफी शाय होता हूँ, तो अगर हम्म। लाइक कोई जैसे उस पे हल्दी के फंक्शन पे गेम्स वगैरह होते हैं तो मैं पीछे ही रहता हूँ काफी। मैं इतना नहीं करता हूँ इंटरेक्ट। बट वहां पे चांस बना कि मुझे भी चांस मिला कि मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। हम्म। तो मैं काफी कॉन्फिडेंट भी था। तो वहां पे काफी मजा आया। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट वगैरह किया, और एक दो चैलेंजेस थे वो जीते भी। और अच्छा लगा काफी कि नहीं, ये साइड भी है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो यस, लगा यू कि मेरे गॉट अ को न्यू या, अपॉर्चुनिटी बेसिकली। मेरे को वो लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिली तो ये कहीं ना कहीं मैजिक ही हुआ एक तरीके से, और इसको मैंने एक्सप्लोर किया। Yup. हाँ जी। वेरी नाइस, और आपने इस चीज को अक्नॉलेज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फॉर यू इट वाज अ ग्रेट डील। सो थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइज इट फॉर योर सेल्फ। जी थैंक यू। चाची, थैंक यू सो मच। बहुत एंड बढ़िया। हाँ, मेरा एक और है हम्म। कि जैसे दीदी के बारे में मैंने जैसे बताया था पहले कि जिनकी डॉटर की शादी हुई है उनको डिप्रेशन रहता है। एंड लाइक मैंने प्रे करके छोड़ा हुआ था कि अच्छे से हो जाए शादी ना, कि कुछ ऐसा कुछ भी ना हो। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि साथ में मन में क्योंकि मैं पिछले 15-20 दिन से इतने ग्रेटिट्यूड में हूँ, तो जो वो चीज था ना कि आपके आसपास की चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, तो मुझे तो बार बार यही फील हो रहा था कि हाँ, क्योंकि वहां पे सब कुछ इतने अच्छे से, इतनी शांति से, मतलब सब कुछ बहुत हैजल फ्री और बहुत, और दी बिल्कुल ठीक थी, शी वॉज एंजॉइंग एवरीथिंग एंड बिल्कुल नॉर्म, शी वॉज बिहेविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो बहुत दिन बाद उनको देखा ऐसे, एंड लाइक मैं, मुझे बचपन वाली जैसे वो वापस आ गई है, जो बहुत शी वॉज फाइन लाइक पास्ट 10 to 15, 10 to 12 ईयर्स से उनका थोड़ा सा डाउन फेज चल रहा था। अर्लियर शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत सालों बाद उनको ऐसे देख के, एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए देख के, स्माइलिंग फेस, एंड शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अस, लविंग ऑफ अस। तो मुझे बहुत, सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। So I truly believe that this is the magic. This magic is happening in my life because ये रहता है कि आपका कोई भी सिबलिंग है, अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप इतना एंजॉय, इतना हैप्पी नहीं फील कर सकते हो। तो वो सामने अगर आपके बहुत अच्छे से, और अ, बिटिया की शादी भी बहुत अच्छे से हुई, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि दीदी ने सब कुछ देखा, एंजॉय किया सब, शी वॉज अंडरस्टैंडिंग, एंड ऐसा कुछ नहीं था कि अभी उस, हम किसी के मुंह पे ये वर्ड ही नहीं थे दैट शी इज अनवेल। इस बार एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो समहाउ यू मैनिफेस्टेड दिस कि यस, यस, सारी चीजें अच्छे से हो। इनफैक्ट उन्होंने भी मैनिफेस्ट किया ही होगा कि उनकी बेटी की शादी तो एटलीस्ट अच्छे से निकल जाए। ठीक हाँ, है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी लाइफ में, बट obviously I'm sure she also have manifested that she wants to spend her daughter's wedding in a very good way. So it's all combined energy, and as you shared videos and everything, everyone looked so happy and everything. So that यस, is so great. I mean, it is all positive energies and positive पॉजिटिव, aura of people who created the most beautiful wedding of your daughter. बहुत यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनी अदर शेयरिंग यू वांट टू डू? किसी को कोई शेयरिंग करनी है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क, यू कैन टेल योर शेयरिंग। आप अपनी शेयरिंग कर सकते हो। क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, क्या आपकी प्रैक्टिसेस में शिफ्ट हो रहा है, कहाँ आपका मन लग रहा है, कहाँ आपका मन नहीं लग रहा। यू कैन ऑल्सो टेल दैट। जो चीज अच्छी नहीं लग रही है अबाउट anything, you can share, you can ask question if anybody wants to ask, and then we can start our session. Perfect. I think there's no question, there's no sharing. Let's start with the session. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंटिन्यूस, लगातार लगातार प्रैक्टिस विल do all the wonders, all the wonders. Whatever has to be done will be done with your beautiful, beautiful practices. Beautiful, beautiful practices. Yes. Now you can see my book, my screen. ठीक है। सो हार्ट मैजिक हमने कल किया, एंड डिड यू प्रैक्टिस हार्ट मैजिक ऑन योर 10 विश लिस्ट? सबने अपनी विश लिस्ट के साथ किया हार्ट मैजिक? Perfect. And we will try to do that every day. We should actually do that every day, because हमें वो ड्रीम्स अपने पूरे करने हैं, फुलफिल करने हैं। सो लेट्स डू दैट एवरी डे। ठीक है, हम हार्ट मैजिक हर कोई करेगा हर दिन। ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जस्ट एवरीवन राइट डाउन टुडेज डेट। और सब काउंट योर ब्लेसिंग्स और सब कर रहे हैं ना मैजिक स्टोन वाला हर दिन? वो तो हर कोई कर रहा है। बहुत बढ़िया। सो आज की डेट डाल के चैप्टर डे 12 और डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम। और इसके नीचे आप लिखोगे अपना नंबर 1 ड्रीम, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, एंड हाउ हैप्पी यू आर फीलिंग टू रिसीव इट। थोड़ा 2-3 लाइनों में लिख दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for the gift of I feel so content, feeling complete. Thank you. आपको बहुत डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है पीछे से आवाज में? परफेक्ट। आई थिंक नॉइस कैंसलेशन ऑन है। परफेक्ट। ठीक है, सो हमने लिख लिया है। और कल हमने जब हार्ट मैजिक किया था, तो किस किस को ऐसे जो उसमें लिखा था कि आपको बॉडी में वेव्स फील होंगी या गूजबम्स आएंगे या कुछ होगा, वो फील हुआ था आपको? यस। और या रोना आया था या आंसू आए थे? एक एक विश, एक ड्रीम, एक ड्रीम से।
हुआ था। यस। बहुत बढ़िया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट शोज दैट यू आर फीलिंग इट विद इन योर हार्ट। आप बहुत, आपको वो लगा है अंदर जाके कि हाँ, वो जब विश पूरी हो रही है तो कैसा फील हो रहा है, तो आपको वो फीलिंग आ रही है। बहुत बढ़िया। सो डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम। इसमें एक डोर खुल रहा है जिसमें से बहुत बहुत ज्यादा मैजिक निकल रहा है, बहुत ज्यादा स्पार्कल निकल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट book has to give us today. And before starting the book, let's uh train our mind that today, आज जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम सीखेंगे, वो मेरे ड्रीम से मेरे को बहुत पास लेके जा रहा है, मेरे ड्रीम के बहुत करीब लेके जा रहा है। और आज के चैप्टर में जो भी मुझे मिलेगा, मैं उसको 100% सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको 100% ग्रास्प करने के लिए तैयार हूँ। You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. So he's saying that हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं बिफोर ईटिंग आवर मील्स, है ना? दैट इज ऑल राइट। बट उसको क्या, वो जीके क्या बोल रहे हैं कि मैं हर चीज के पहले जो भी मेरे लिए एक इवेंट है, लाइक वो ओपेरा में जा रहे हैं, या वो कोई प्ले के लिए जा रहे हैं, या कोई बुक पढ़ने वाले हैं, या स्केचिंग करने वाले हैं, पेंटिंग करने वाले हैं, स्विमिंग करने वाले, कुछ भी चीज कर रहे हैं, उससे पहले वो प्रे कर रहे हैं दैट इट गोज वेल। उससे पहले ही वो उसका थैंक यू कर दे रहे हैं। We all want good outcome to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. So गिलबर्ट कीथ क्या कर रहे हैं, कोई भी काम करने से पहले उसमें थैंक यू ऐड कर दे रहे हैं, सो दैट जो उसका आउटकम है वो उनके जो जैसा वो चाहते हैं वैसा आए, जैसा आउटकम वो चाहते हैं वैसा आउटकम आए, इसलिए वो पहले ही थैंक्स बोल दे रहे हैं। ठीक है। यू विल हैव हैड टाइम्स व्हेन यू थॉट टू योरसेल्फ आई होप दिस गोज वेल। हमारा कोई एग्जाम होता है, हमारा कोई ऑब्वियसली डेली वर्कआउट वाला तो है ही, डेली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उससे पहले आप बोलते हो कि आज तो मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करूंगा या करूंगी, आज मैं बहुत अच्छा ये बनाऊंगी। सपोज यू आर मेकिंग एनी डिश, यू ऑलवेज ट्राई एंड डू कि मैं आज ये बहुत अच्छा बनने वाला है, आई होप दिस गोज वेल, है ना? हम बोलते हैं ना, एंड आई होप दिस टर्न आउट ओके। हम कुछ खाना बनाते हैं तो बोलते हैं यार प्लीज भगवान ये सही बने, मैं बना तो रही हूँ बट भगवान प्लीज ये सही बने, अच्छा बने, लोगों को पसंद आए। और आई एम गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ लक। या कोई भी सपोज आपका कोई ड्रेस का ट्रायल है, तो हम ट्रायल से पहले क्या बोलते हैं, यार विश मी अ लक कि बहुत अच्छा फिट आए मेरे को ड्रेस ट्राई करने से पहले। ऑल दीज थॉट्स आर होपिंग फॉर अ गुड आउटकम टू अ सिचुएशन। यहाँ हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, हमने उसके लिए पे किया होता है, तो हमें लगता है यार वी हैव पेड फॉर इट, तो आई होप ये उतना मजा मुझे आए उसमें, है ना? हम किसी कोई भी इवेंट करते हैं, इनफैक्ट अभी मैं क्लास कर रही हूँ तो क्लास करने से पहले भी मुझे लगता है कि आई होप आई डिलीवर गुड स्पीच, या मैं सही चीज बोलूं अपनी क्लास से पहले। मेरे माइंड में आता है ना कि ये चीज अच्छे से हो, अगर मैं सेशन ले रही हूँ तो वो सेशन बहुत अच्छे से हो। तो उस केस में हमें क्या क्या करना है वो आज का चैप्टर हमें बताएगा। ऑल दीज थॉट्स आर होपिंग फॉर अ गुड आउटकम टू अ सिचुएशन, बट लाइफ डजंट हैपन बाय चांस or because of a stroke of luck. The law of universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. और यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि
ये सब बाय लक या बाय चांस नहीं होता है। अगर आप किसी इवेंट में गए हो और वो इवेंट अच्छा गया है तो वो बाय चांस या बाय लक नहीं हुआ है। दैट हैज बीन अट्रैक्टेड बाय यू थ्रू द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आपने उसमें अपना थैंक यू पहले ही कहीं ना कहीं अपने माइंड में लगाया होगा, या कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जिससे आपका वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, या आपका आउटकम बहुत अच्छा रहा है। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play, and gravity's law you know there's no chance at play and gravity's law will never fail. ये सारे लॉ कभी फेल नहीं हो सकते हैं, चाहे हम फ्लाइट में हैं, फ्लाइट को भी उड़ाना पड़ता है तभी वो नीचे नहीं आ रही होती है। अगर हम फ्लाइट को 2 सेकंड के लिए छोड़ दें तो धमाके के नीचे गिर जाएगी। if you want if you want magnificent outcome to everything you do, then you have to use the law that governs outcome. The law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcome to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest way to do it. So Rhonda Byrne is saying, अगर आपको magnificent outcome चाहिए, मतलब परफेक्ट आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम इज जैसा परिणाम मैं चाहती हूं, मेरा मन चाहा परिणाम, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो यू हैव टू अट्रैक्ट दैट। कैसे? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि आप कुछ भी करने से पहले ही उसका थैंक यू बोल दो, ताकि वो आपके पास जब आए तो आपके हिसाब से आए, आपकी मर्जी से आए, आपके जैसा आप चाहते हो वैसे वे में आए। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो इसमें भी। The magnificent outcome practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sport game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at the restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. सो हम कोई भी, हमें पता है अभी ये काम होने वाला है, सपोज आपको कोई कॉन्सर्ट की टिकट बुक करनी है, आप उससे पहले ही बोल दो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ बुकिंग ऑफ माय कॉन्सर्ट टिकट। थैंक यू। अब आपकी किसी पेट की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, वेट के साथ, तो उससे पहले आपने बोल दिया थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम इन द अपॉइंटमेंट ऑफ माय doctor visit. Thank you for the magnificent outcome when I'm seeing my mother-in-law. Thank you for the magnificent outcome। कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें आपको चाहिए कि इसका आउटकम है वो अच्छा है, तो आप उससे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दोगे।
चाहे आपके ऑफिस से रिलेटेड कुछ है, घर से रिलेटेड कुछ है, आप कुछ स्पेशल बना रहे हो, रूटीन से अलग बना रहे हो, कोई भी आप ऐसी कॉन्वर्जेशन जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है उसको कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, कहीं पे भी कहीं पे भी कहीं पे भी कोई आपको ड्रेस खरीदने जाना है, उससे पहले आप लगाओ कि आज मुझे ड्रेस खरीदने जाना है। सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट आई आई गेट माई मन पसंदीदा ड्रेस। आप कोई ट्रायल के लिए जा रहे हो, आप कोई कारपेट खरीदने जा रहे हो अपने लिए, या कोई पर्दे खरीदने जा रहे हो, कोई रिजर्वेशन करा रहे हो, कोई सीट बुक कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उससे पहले आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दोगे। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcome, you can wave your finger through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. जैसे हम मैजिक डस्ट करते हैं ना ऐसे करके हाथ, तो आप वैसे भी कर सकते हो if you are comfortable. That thank you for the magnificent outcome. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happened during the day. When something unexpected happen, very often we can jump to conclusion and immediately think there's something wrong. कभी कभी क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है पूरे दिन में, तो हमें कुछ ना कुछ गलत ही आता है माइंड में कि जैसे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारी कोई बेल बजी तो हमें ऐसा लगेगा कि यार कोई फालतू का इंसान आ गया, या ऐसे दिन में लगता है ना नींद खराब कर दी हमारी, क्यों आ गया कोई, या फिर कोई ऐसा होता है कोई कॉल आ गई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो आपको पता नहीं है, कि हम आप पहले ही सोच लेते हैं कि वो बेकार है या फिर ऐसी होगी फालतू, या कुछ भी समथिंग रॉन्ग हम मतलब सोच लेते हैं कि इस टाइम पे कॉल आया है तो कुछ ऐसे ही होगा, बेकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू अराइव एट वर्क एंड आर टोल्ड दैट द बॉस वांट्स टू सी यू राइट नाउ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको वो बुला रहे हैं, तो हमें डर लगने लग जाता है कि यार क्यों बुला रहे हैं, मैंने कोई कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है, इसलिए तो नहीं बुला रहे हैं वो मेरे को, ऐसे आता है ना हमारे माइंड में। The problem with jumping to the conclusion and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that you think and feel you will attract to you. अगर हम ऐसा सोच के जा रहे हैं उस इंसान के पास कि वो उसने मेरे को बुलाया और क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम यही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना कि हाँ वो मेरे को बुला के डांटेंगे ही, हाँ मेरे से कोई गलती हुई है। So हमें so instead of jumping to conclusion and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for the magnificent outcome. हमें उस सिचुएशन में कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो हमें ये कंक्लूजन पे नहीं आना है, ना हमें सोचना है कि क्या हमें वो इसलिए बुला रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया है। इनफैक्ट हमें उस सिचुएशन में मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है by saying, thank you for the magnificent outcome that he's calling me. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or an unexpected delay, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. हमारी कभी ट्रेन मिस हो जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, डिले हो जाता है, तो हम एकदम नेगेटिव हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमें क्यों सफर करना पड़ रहा है। इनफैक्ट हमें उस सिचुएशन में मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना चाहिए। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ द ट्रैवल, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम इन कैचिंग अवर फ्लाइट। ठीक है, इफ यू आर अ पेरेंट एंड यू हैव आस्क्ड टू अटेंड एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग एट स्कूल अबाउट योर चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। इफ यू रिसीव अगर हम आपके बच्चों के स्कूल में बुलाया गया है, आप पहले ही ये ना सोचें कि शायद मेरे बच्चे ने कुछ गलती की है इसलिए मेरे को बुला रहे हैं। You should put magnificent outcome कि magnificent thank you for the magnificent outcome in my child's पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, ऐसे करके आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। कंक्लूजन पे आपको स्किप नहीं करना है, अपने आप को कंक्लूजन पे नहीं लेके आना है कि इसलिए बुलाया होगा, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव के टूवर्ड सोचते हुए थैंक यू लगाना है, उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है।
If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email और लेटर. कोई लेटर आता है, कॉल आता है या कोई ईमेल आती है, तो उसमें अपना नेगेटिव ये लगाने की जगह कि यार क्या बुरा हुआ होगा, क्या आया होगा, यार कुछ गलत ना आ गया हो, इसमें कोई ईमेल गलत ना आई हो, या कोई लेटर कुछ कंप्लेंट लेटर ना हो, या कुछ ऐसा ना हो, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, उसमें भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी एंड एक्सपीरियंस द मैग्निफिसेंट आउटकम यू आस्क फॉर. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम अनएक्सपेक्टेड आउटकम पे जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पे जब मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हैं, सो उसका जो रिजल्ट है वो या तो आपको उसी इवेंट में मिल जाएगा कि वो इवेंट आपके लिए बहुत अच्छा टर्न हो जाएगा, या फिर कभी ना कभी तो मिलेगा पक्का. आगे कोई ना कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में पक्का आएगा जिसमें मैग्निफिसेंट आउटकम जो आपने पहले लगाया है वो तब काम आ जाएगा. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself will turn out well, hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcome, and it ensures you get what you do want, magnificent outcome. अगर हम होप कर रहे हैं कि जैसे हम कोई शॉपिंग पे जा रहे हैं और उससे पहले हम मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं लगा रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग एंड शॉपिंग, तो हमारे अगर नेगेटिव चांसेस थे कुछ शॉपिंग में होने के लिए तो वो होंगे. बट अगर मैग्निफिसेंट आउटकम हम लगा के जा रहे हैं शॉपिंग करने से पहले, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होने वाले थे उससे आप प्रोटेक्ट हो जाओगे, उससे आपको वो बचा लेगा. When you are grateful for magnificent outcome, you are using universal law and changing hopes and chance into faith. मतलब होप हम बोलते हैं ना, आई होप ये ठीक हो. होप का मतलब क्या है? श्योरिटी नहीं है ना होप में. हमें श्योरिटी लेके आनी है, अपनी हर काम में श्योरिटी लेके आनी है कि ये काम अच्छा, इसका आउटकम अच्छा ही होगा डेफिनेटली. When we are grateful for magnificent outcome, when you are using universal law and changing hope and chance into faith and certainty. हम होप्स और चांस को किस में शिफ्ट कर देते हैं? फेथ एंड सर्टिनिटी की, पक्का होगा ही होगा. व्हेन ग्रैटिट्यूड बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ, यू ऑटोमेटिकली गो इनटू एवरीथिंग यू डू विद ग्रैटिट्यूड, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. जब आप ग्रेटफुल होते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप जब मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हो तो आपको पता होता है कि हमारा मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने से ही हमारे सारे आउटकम अच्छे आएंगे. द मोर यू प्रैक्टिस मैग्निफिसेंट आउटकम एंड मेक इट अ डेली हैबिट, द मोर मैग्निफिसेंट आउटकम यू विल अट्रैक्ट. जितना ज्यादा हम हर इवेंट में मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे, उतने ज्यादा मैग्निफिसेंट आउटकम्स हम अट्रैक्ट करेंगे. तो हमें इसको भी ग्रैटिट्यूड की तरह बार बार प्रैक्टिस करना है. Less and less you will find yourself in situation that you don't want to be in. You won't find yourself in a wrong place at the wrong time, and no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. चाहे आपके साथ पूरे दिन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ी बुरे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, बट जब आपको पता है आप मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एट द एंड आपका आउटकम पॉजिटिव ही आएगा. ये आपके दिमाग में सर्टेनिटी रहेगी हमेशा.
At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcome. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activity for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up your kids, paying the bills, or collecting the मेल्स। तो आज हमें क्या करना है, पूरे दिन के कोई 3 इवेंट ऐसे देखने हैं जिसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द डे होते हैं। ठीक है, और स्पेशली आपको उन इवेंट्स में लगाना है जो आपके लिए थोड़ा हैसल वाला होता है, जो इवेंट आपको अच्छा नहीं लगता करने में, या डर लगता है, या आपको लगता है कि यार ये तो कभी ठीक से होता ही नहीं है। जैसे प्रियंका भाभी ने उस दिन शेयर किया था कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि सुनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि नेगेटिव फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम सुबह ही उस चीज पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देंगे कि वो इवेंट एकदम अच्छे से हो। जिस इवेंट में आपको डर लगता है ना कि इस इवेंट में मैं नेगेटिव हो जाती हूँ या इसका आउटकम अच्छा नहीं आता है, तो उस इवेंट में हम पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देंगे। आपको किसी चीज की कोई परमिशन लेनी है, किसी से कोई चीज मांग रहे हो आप, उससे पहले आप लगा दो कि हाँ वो हाँ ही बोलेगा उस चीज के लिए। फिर तो ऐसे इवेंट्स में जरूर लगाना है जिसमें आपको डर लगता है, या फिर जो पता है वो आपकी इधर उधर जाती है थोड़ा सा वो इवेंट, उसमें आप पहले ही 3 इवेंट कोई भी ऐसे चूज कर लो पूरे दिन के। मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ द 3 सिचुएशन यू हैव चूजन फ्रॉम योर for your magnificent outcome. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. जैसे हमने मैजिकल डे में भी किया था और एक और में भी किया था, एक और चैप्टर में भी किया था ना, मैजिकल डे में भी किया था और एक और चैप्टर में किया था, सिमिलर ही है ये भी। वो टू डू लिस्ट में भी हमने ऐसा ही किया था कि हमें ऐसा, ये लिखते हुए हमें ऐसा फील करना है जैसे कि हम इवेंट होने के बाद थैंक यू बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें भी हमें ऐसे ही फील करना है, हमें लिखना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश, जो भी आपका इवेंट है। For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. और अब हमें 3 ऐसे सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सिलेक्ट करने हैं जो पूरे दिन में हो रहे हैं हमारे साथ, और उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। यू कुड डू दिस प्रैक्टिस बिफोर यू टेक 3 फोन कॉल। कोई आप फोन कॉल ले रहे हो, उससे पहले आप लगा दोगे मैग्निफिसेंट। कोई फोन कॉल उठाने से, कोई फोन आया है किसी का, तो आपको अगर ऐसा उस सिचुएशन में जनरली आपको ऐसा लगता है कि यार क्यों आया है इस समय कॉल, क्या ही बोल रहे होंगे, क्या मुझे कोई काम दे रहे होंगे जो मुझे करना पसंद नहीं है, तो वो सब सोचने की जगह हम क्या करेंगे फोन उठाने से पहले, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम इन माई फोन कॉल, फॉर माई फोन कॉल। ठीक है, या फिर फोन कॉल से पहले और बिफोर ओपन 3 email or your 3 letter in the mailbox, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of practice is not about what unexpected event you choose, as it is about you practice gratitude for magnificent outcome on the little unexpected things. तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से इवेंट चूज कर रहे हो, बस आपको 3 ऐसे इवेंट्स जरूर चूज करने हैं जिसमें आपको मैग्निफिसेंट आउटकम देखना है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ठीक है। ईच टाइम एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट अराइज, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic word thank you for the magnificent outcome to my phone call, to my email, to my
जो भी किसी जो भी आप इवेंट चूज कर रहे हो, ठीक है। You can do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcome you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcome a certainty in your life. हमें इस इवेंट को, अगर हम आज इसको प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, एक हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना कैसे है, ठीक है। और सेकंड क्या होगा कि कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें हम होप कर रहे हैं कि हमें लक की जरूरत है या ये पक्का ठीक होगा या नहीं होगा, हमें डाउट है, तो उसमें जब हम इस मैग्निफिसेंट आउटकम को लगा देंगे तो पक्का ही पक्का होगा कि हमारा आउटकम अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। So, magic practice number 21, magnificent outcome. Number one, count your blessing, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the event of at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, at the beginning of the day, choose three things or situations that are important to you where you want magnificent outcome. Number three, list your three things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Number four, as you go through your day, choose three unexpected events that comes up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Number five, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Perfect. Thank you so much for listening to my chapter. समझ आया आज का चैप्टर? इट्स वेरी सिंपल। आपको कोई भी अपने 3 इवेंट्स चूज करने हैं विच आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ऐसा लगता है कि इसमें अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, उसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे। और उसके बाद पूरे दिन में कुछ भी हो रहा है, कोई फोन कॉल आ रही है या कुछ हो रहा है, हम कभी कभी हम कितना घबरा जाते हैं, कोई फोन कॉल आती है तो कि सब ठीक होगा ना उस तरफ जिस तरफ से फोन कॉल आ रही है ना। सपोज अगर किसी की तबीयत खराब है और वो आपको कॉल करता है तो आपको माइंड में आता है ना कि आई होप सब ठीक हो। मतलब हम कभी नेगेटिव भी आता है, कभी ऐसा आता है कि आई होप सब ठीक हो, बट हमें होप नहीं करना है, हमें सीधा मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई फोन कॉल दैट हिज और हर हेल्थ इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। पहले ही लगा दो आप, एंड देन सी यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज इंसिडेंट्स इन योर लाइफ वेरी इजीली, ठीक है। सो आप लोग ये असाइनमेंट अभी आज के लिए तो अभी हाफ डे बचा है तो आज के लिए भी कर लो, आप 3 इवेंट लिख लो। बाकी कल सुबह जब आप काउंट योर ब्लेसिंग करोगे तब आपको लिखना ही लिखना है उसके बाद, ठीक है। 3 इवेंट में मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने हैं और उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कॉल या किसी का कुछ आ रहा है तो तब तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। एंड यू विल डेफिनेटली सी बहुत सारे रिजल्ट आएंगे इसके बाद। आई हैव सीन इट, मैंने बहुत बार ये अप्लाई किया है और सच में ऐसा हुआ है कि हाँ बहुत अच्छी गई है वो चीज़ उसके बाद मेरी। मुझे कभी किसी चीज़ की परमिशन चाहिए होती है या कुछ चाहिए होता है, किसी के सामने कोई बात करनी होती है तो मैं डेफिनेटली उससे पहले लगाती हूँ और सच में वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत ईजीली हो जाती है, बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। सो आप लोग भी लगाओ और डेफिनेटली यू विल सी लॉट ऑफ गुड न्यूज इज कमिंग टू योर वे, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर? कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको? नो, नहीं? अभी मैंने लगाए हैं, अभी सडनली आई नीडेड दिस थिंग, तो मैंने अभी लगाए। टुमारो आई विल टेल के ओके,
वह कैसा रहा हाँ रिजल्ट? क्या हुआ फिर, कैसा रहा, हाँ रिजल्ट कैसा रहा, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट दैट यू आर अप्लाइंग इट इन योर ओन लाइफ, ठीक है? आप अपनी अपनी लाइफ में उसको लगा रहे हो, ठीक है? यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। लव यू ऑल, बाय। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू दी। फॉर द सेशन, बाय। बाय, थैंक यू, थैंक यू बाय। दीदी, थैंक यू, थैंक यू भाभी, बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय।